क्या है, बस गिरता ही जाएगा। मेरा मतलब है कि तुमसे कहने आई हूँ कि उमर से इस तरह मत मिला कर। तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो। जो बातें तुम लोग चौकों और चौराहों पे खड़े होके करते हो वो आराम से घर में बैठ के कर लिया करो। मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ चली? तुम्हारी पप्पो तुम्ही से मिलने आई। इस घर की बहू बनने से पहले पिछले घर की बहू बनकर क्या क्या कर कर आई है वो आपको सुनना चाहिए। मैंने तो तुमसे अभी तक कुछ पूछा ही नहीं, तुम अभी से घबराने लगी। मैं आपके पूछने से नहीं घबरा रही, जिस घर में मौजूद हूँ इसलिए घबरा रही हूँ। तुम्हें ही शौक था यहाँ आने का, क्या हुआ, शौक पूरा हो गया? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बात करने आई हैं आप? बातें सुनाने आई हैं? ये बात तो तुम खुद सुनकर बताना कि मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ या तुम्हें सुनाने आई हूँ। हेलो मैर, बात तो सुनो। इन अ मीटिंग, कॉल बैक करता हूँ। बात करती हो ना तो बात सुना भी करो। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम वो सब कुछ जानते हो जो मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? बोलो क्या जानती हो? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। जिब्रान जिस रोज हमारे साथ आखिरी नाश्ता कर रहा था उस रोज उसने तुमसे कुछ कहा था, या फिर उससे एक रात पहले कुछ कहा होगा, या फिर कोई ऐसी बात जिसको सुनकर तुम हैरान हो गई हो? नहीं। तो फिर क्या तुम कोई अल्लाह वाली हो कि उसके घर से निकलते ही तुम घबरा गई थी? अगर मुझे अपना घर उजाड़ने की पहले से खबर मिल गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है पप्पू? तुम्हारा शौहर था अगर वो, तो मरने वाला मेरा बेटा भी था। ये डर मुझे क्यों नहीं लगा? ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? आपको बेहतर पता होगा। जरीना, मैं चलती हूँ। आज से पहले इस घर से कभी खैर की खबर तो मिली नहीं। आपने तो चाय भी नहीं पी। मैं अपने मरे हुए बेटे के सबूत ढूंढती फिर रही हूँ और तुम मुझसे चाय का कह रही हो? मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपके भाईजान की रूह को बुरा लगेगा अगर आप इस घर से ऐसे जाएंगी तो। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं जब भी इस घर में आई हूँ ना खाली हाथ नहीं लौटी। तो फिर आज भी खाली हाथ ना जाए। ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं आज खाली हाथ जा रही हूँ, जरूरी नहीं कि जो तुम्हें लगे वो सच हो। अब तुम वहां बुद्ध बन के क्यों खड़े हो?
अंदर आ जाओ। चली गई वो। उमैर से बात की? किया था, बात नहीं की उसने। बात क्यों नहीं की? कह रहा था कि मैं मसरूफ हूँ। तो बेटा मसरूफ होगा ना, इसलिए बात नहीं की होगी। इससे पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। अच्छा उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। ऐसी पड़ी रहोगी ना तो ऐसी बातें सोचती रहोगी। चलो उठ जाओ। जिब्रान, कुछ कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस डर सा लग रहा है। किस बात का डर? जिब्रान, यही समझ नहीं आ रहा कि किस बात का डर। बिला वजह का डर है ये? मैं जाता हूँ। ओके, आप जाइए, ऑफिस से लेट हो रहे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ओके मॉम। क्यों आई थी आप? अपनी साबका बहू से मिलने। और क्या पूछा उन्होंने अपनी साबका बहू से? क्या खबर क्या पूछने आई थी, लेकिन उन्हें लगता था कि जिब्रान के कत्ल से पहले नबिया को सारे हालात का इल्म। जब वो घर छोड़ के आई तो उसे कुछ परेशान सी लग रही थी, शायद यही पूछने आई थी। और क्या बताया नबिया ने? वजह कुछ होती तो पता चलती, ना मुझे पता ना उसे पता। वो जैसे आई थी वैसी चली गई। खैर तुम ये सब छोड़ो, मैं खाना लगवा रही। फिर तो तुम कुछ जानते ही नहीं बहराम अहमद, क्योंकि टूटी हुई लड़की बहुत मजबूत होती है, उसे टूटने का डर नहीं होता। मेरे दिल से जिसके उतर जाने का तुम इंतजार कर रहे हो, वही मुझे डरने नहीं देता। भाभी, आप जो कुछ बता रही हैं इसका मतलब है कि नबिया ने आपको कुछ नहीं बताया? अगर नबिया सच कह रही है तो इसका मतलब है कि वो खुद कुछ नहीं जानती, लेकिन हमारे सवाल से वो परेशान क्यों हो गई थी, उसकी उसको वजह तो बतानी चाहिए थी ना। भाभी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आपने ऐसा क्यों कहा कि एहतशाम अहमद के घर से आप खाली हाथ नहीं लौटी? तो और क्या कहती? जब भी जाती हूँ एक नया दुख दे देते हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया उन्होंने मुझे। तो आपने जरीना से भी नहीं पूछा? क्या पूछती? बहराम की दूसरी शादी वाली बात। तुम भी कमाल करती हो फरजाना, मैं वहां पर अपने मरे हुए बेटे की वजह ढूंढने गई थी और उसी के बेटे की दूसरी शादी की बात करने लगती। तुम्हारी फूफो तुमसे क्या पूछने आई थी?
अपने बेटे के कातिल को ढूंढती फिर रही हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों डर गए हो? पूछने तो वो मुझसे आई है। तुमसे क्या पूछना आई थी? पूछने नहीं, देखने आई थी। अभी तुमने कहा कि वो तुमसे पूछने आई थी। अगर पुप्पो तुम्हारे सामने आ जाती ना तो यही कहती। नबिया, तुम असल बात छुपा रही हो मुझसे। हाँ, मैं असल बात छुपा रही हूँ। कुछ और नहीं पूछोगे? असल बात यह है कि वो तुमसे पूछने आई थी कि जबरान के मरने से पहले तुम क्यों मरी जा रही थी। तुम्हें किस बात का डर था? उनके सामने तो तुम कुछ कह नहीं पाई और मेरे सामने तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम जानती हो कि कातिल कौन है या वो तुम्हारे सामने खड़ा है। बात करती हो ना तो बात सुना भी करो। तुम्हें तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम वो सब कुछ जानती हो जो मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? बोलो क्या जानती हो? तुम्हारी बेटी से मिलकर आ रही हूँ। आप नबिया से मिलने गई थी? मिलने तो नहीं गई थी, उससे कुछ पूछना था, वो पूछने गई थी। सब खैरियत तो है ना आपा? जहाँ नबिया की बात हो, किसी के मुंह से खैरियत की बात निकल सकती है। चाय लीजिए। सलमान में जिस रोज जिब्रान का कत्ल हुआ था, उस रोज उसके घर से निकलने से पहले नबिया बहुत परेशान थी। यही पूछने गई थी मैं उससे। तो क्या बताया फिर उसने? क्या बताती? जिसे मरने वाला याद नहीं हो, उसे मरने वाले की बातें क्या याद होंगी? आपा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि नबिया को जरूर कोई ऐसी बात पता है जो वो हम सबसे छुपा रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो तुम उसी से जाकर पूछो। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। आप ठीक कह रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या ठीक कह रही हैं? और मुझे लगता है मुमताज, आपको गलत फहमी हुई है। नबिया को अगर कुछ भी पता होता तो वो मुझे जरूर बताती। ये दावे तुम तो मत करो अतिया, बहुत गहरी है वो। बहुत गहरी चोट भी तो खाई है उसने। तुम फिर गलत बात कर रही हो अतिया। चोट खाई नहीं है, चोट लगाई है। अतिया, तुम तो चुप कर जाओ खुदा के लिए। आप वो बात बताएं जो आप कर रही थी। देखो सलमान अहमद, जिब्रान के केस में जब भी उससे अदालत से बुलावा आता है, वो जाने से इनकार कर देती है। मैं उससे कुछ पूछती हूँ, मुझे कुछ नहीं बताती। तुम लोगों से कुछ नहीं कहती। ये सब क्या है? आप शायद भूल रही हैं। नबिया को जो कुछ मालूम था वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलकर उसे बता चुकी है। उसे भी उसने कुछ नहीं बताया। एक बात तो बताओ अतिया मुझे, वो उमैर से मिलने तो जा सकती है, तो अदालत क्यों नहीं जाती? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बहराम उसे लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, तो बहराम उमैर से मिलने की इजाजत तो दे सकता है, उससे तो वो मिल सकती है।
क्या हो रहा है सलमान? मुमताज आज क्या कह रही थी? भाई जब वो अपने मरे हुए बेटे का जिक्र करेंगी तो ऐसी बातें करेंगी। तो इसमें हमारी बेटी का क्या कसूर है? बात कसूर की नहीं आती है, बात तरीका कार की है। क्या मतलब? मतलब ये कि नबीहा खुल के बात क्यों नहीं करती? क्यों चोर दरवाजे से जाकर उमैर से मिलने की क्या जरूरत है उसे? इसका मतलब आप भी वही सोच रहे हैं जो मुमताज कहकर गई हैं? वो तो आज ऐसी बातें कह के गई हैं। मैं तो इन्हीं बातों की वजह से उमैर से मिलकर भी आ गया, और मैंने उमैर से वही सवालात पूछे थे जो आज मुमताज आपा ने जाकर नबीहा से पूछे। बहुत अच्छे से तारीख भी याद है और तारीख वाला भी। तो ठीक है, बस वही तुम्हारी इस घर से जाने की आखिरी तारीख है, और उस तारीख वाले की भी आखिरी तारीख। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। आ जाओ मैं। पप्पू आई थी तुम्हारी? क्या पूछ रही? क्या छुपाती फिर रही उनसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही ताईजान। अच्छा, पूछ तो वैसे लग रही थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी। अब खामोश ऐसे हो जैसे मैं सच ही कह रही हूँ। खामोश इसलिए हूँ ताईजान, जो आप पूछ रही हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती। चलो मुझे ना बताओ, उसको तो बता दो बेचारी को जो तुमसे पूछने आई थी। हेलो नबीहा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी जान, बस बुबू जान को ये लगता है कि जिब्रान ने मुझे ऐसी कोई बात बताई थी जिससे जिब्रान की कत्ल की वजह पता चल सकती हो। तो फिर? अगर ऐसे कुछ होता तो मैं चुप बैठती क्या? ऐसा कुछ नहीं अम्मी। ये सब बातें ना तुम्हारी उमैर के मिलने मिलाने की वजह से हो रही हैं। मिलने मिलाने से? अम्मी आप तो बाकियों की तरह बात ना करें। मेरा मतलब है बेटा कि जिस तरह से उमैर तुमसे बात करता है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। इसी वजह से तुम पर उंगलियां उठ रही हैं। अम्मी किन उंगलियों की बात कर रही हैं आप? ये सब उंगलियां उठाने वाले मुझ पर हाथ तक उठा चुके हैं, इसलिए अब उनकी उंगलियां उठाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खैर, तुम परेशान मत हो, मैं चक्कर लगाती हूँ तुम्हारी तरफ। हमें आपके चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए परेशान होने की। बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। नबीहा, भाभी एक बात मानेगी? बोलो। आप ये सारी बातें नबिया से करने की बजाय उमैर को क्यों नहीं बताती? मैं नबिया के पास सारे सवाल पूछने गई थी,
लेकिन उमैर मुझसे हर बात का जवाब मांगता है। तो मुझे खुद ही बताओ कि मैं उसे सब कुछ कैसे बता सकती हूँ। भाभी आप एक बार बात तो करके देखें, हो सकता है उमैर उससे खुद पूछ ले और नबिया उसे बता भी दे कि जिस दिन जिब्रान का खून हुआ था उस दिन ऐसी क्या बात हो गई थी कि नबिया ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे ये सब कुछ पहले से मालूम हो। तुम ठीक कह रही हो। खैर इस वक्त तो मुनासिब नहीं है उसको कॉल करके बुलाना, कल याद कराना मुझे। जी अतिया, अतिया। अरे भाई ये क्या, खाना वहां लगाकर खुदा कर यहां बैठ गई हो, खाना तो खा लो पहले। हाँ खा लेती हूँ। सलमान मैं ये सोच रही थी कि कल हम अदालत में नबिया को अपने साथ लेकर चलते हैं। क्यों? अदालत में ना जाने की वजह से सब लोग उस पर बातें बना रहे हैं कि पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहती। एक बयान ही तो देना है ना, देकर वापस आ जाएगी। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या मेहराम मान जाएगा? अब यही सोच रहे हैं कि उसे कैसे मनाया जाए। चलो ठीक है, मैं खाना खाकर मशवरा करता हूँ उमैर से कि हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त? हाँ फोन कर लूंगा उसे। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। फरजाना सैलेड देना मुझे। मैं देखती हूँ। आइए उमैर साहब। माजरत चाहता हूँ, मुझे इतनी लेट आना पड़ा। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं भाभी को बुलाती हूँ। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? जी खैरियत है, मगर आओ बैठो। मैं चाय का देखती हूँ। एक्चुअली कल सुबह जिब्रान के केस की पेशी है, इसलिए मेरा आज मिलना आपसे ज़रूरी था, इसलिए इतना लेट आया। हुआ क्या है बेटा? मैं ये कहने आया था कि कल आप अदालत में पेश नहीं होंगे। लेकिन क्यों? ये अभी नहीं बता सकता मैं आपको, बस लेकिन मुझ पे भरोसा रखें, आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूँगा। तो हमारी तरफ से कोई वकील? जी वकील पेश हो जाएगा, लेकिन आप नहीं जाएंगी। और नबिया? क्या बात है बेटा, तुम खामोश क्यों हो गए? वो अगर चाहे तो पेश हो सकती है, लेकिन प्लीज आप सिर्फ वही करेंगी जो मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। तो फिर तुमने हमें क्यों रोका वहां जाने से? बता दूंगा आपको वक्त आने पर, अभी नहीं बता सकता। ठीक है, हम पेश नहीं होंगे, जैसा तुम कह रहे हो हम वही करेंगे, लेकिन हमें बताना जरूर। जी बेटा वैसे अगर तुम आज नहीं आते तो हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे। हाफिज। बहरहाल अगर तुम
नबिया के मसाइल की वजह से अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, शादी की तारीख आगे कर रहा हूँ, तो फिर होगी बेटा तुम्हारी शादी। क्यों नहीं होगी? आसमा, वो और उसकी जिंदगी ऐसे ही, वो ऐसे ही रहेगी। अपने बारे में सोचो, उसको छोड़ दो। एक्चुअली अपने बारे में सोच के मैंने आपसे 1 हफ्ता मांगा था, लेकिन आप मुझसे बिना पूछे करना चाह रही हैं तो तारीख दे दीजिए। सच्ची बात सुन, इधर देख, मुकरोगे तो नहीं इस दफा? नहीं मुकरता। कब से कोशिश कर रही हूँ कि आपसे 1 मिनट के लिए बात हो जाए, लेकिन आप बात करना ही नहीं चाहते। बात करने के बहाने शक करती हूँ। अब मैं काम करूंगी, तुमसे बात करूँ। ये क्या बात हुई? पहले मुझसे बात किए बिना आपसे कोई काम नहीं होता था, और मुझसे बात करने से आपके काम रुक जाते। आशी, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैंने बहस के लिए कॉल किया आपको? तुम्हारी बातें सुनकर तो ये लग रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वैसा भी नहीं जैसा तुम सोचती हो। क्या सोचती हूँ मैं? उसी की जो तुम मेरे और नबिया के बारे में सोचने लगती हो। अब नबिया का नाम आप बीच में खुद लेकर आए हो। नबिया का नाम लेने से मना किया तो चुप रहेंगे आप? तुम्हारी बात सुनकर चुप लगी। देखिए उमर साहब, आपके हाथ में जो मैंने अंगूठी पहनाई है बहुत प्यार से पहनाई है, उसे अपने हाथ की हथकड़ी ना समझे। तुम्हें क्या हो गया आशी? जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से। मैं तुमसे बाद में बात करूं? बाद में क्यों? बाद में बताऊं। मैं भाभी, आपने उमैर के कहने पर अदालत ना जाने की हामी तो भर ली, लेकिन उमैर ने ऐसा कहा क्यों? मैं तो ये बात आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि ये पुलिस वाले कितने भी अच्छे हों, लेकिन इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं फरजाना, उमैर ऐसा नहीं है। उसको देखकर लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपने उमैर की बात सुन भी ली, मान भी ली, लेकिन अपनी नहीं सुनाई। क्या सुनाती मैं? वही नबिया वाली बात नहीं आपने बताई उमैर को, जो हम पूछने के लिए नबिया के पास गए थे। वो मैंने खुद ही नहीं बताई। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं सुनाई। आप चाहे कुछ भी कह लें नबिया को, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई भी बात करने से बहुत कतराती हैं आप। नबिया, तुम्हें अगर पता चले कि ये रात तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है तो क्या करोगे? क्या करूंगी? शुक्राने के 100 नफल अदा करूंगी। शुक्राने के 100 नफल तो मेरी अम्मी अदा करेंगी, तुम क्या करोगे? अच्छा छोड़ो, ये पूछो कि मैं क्या करूं। अच्छा, तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें कहूंगा कि नबिया तैयारी कर लो, इस घर से जाने का वक्त हो गया। बल्कि सच्ची बात तो यही कि अब इस घर से कूच कर जाने का वक्त हो गया है तुम्हारा। कुछ तो मैं करूंगी, लेकिन अकेले तो नहीं करूंगी ना। तुमने मुझसे जबरान केस में जाकर गवाही देने की तारीख मांगी, तारीख मैं तुम्हें देता हूं। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि वो तारीख कब है? बहुत अच्छे से तारीख भी याद है
और तारीख वाला भी। तो ठीक है, बस वही तुम्हारे इस घर से जाने की आखिरी तारीख है, और उस तारीख वाले की भी आखिरी तारीख। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, शाम को जरा देर से आऊंगा। ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं जहां आने में देर हो जाएगी? बहराम के घर जा रहा हूँ। नविया से एक बार मिलना है मुझे। आपकी बेटी का घर है, जब आपका दिल चाहे आप जाएं, मिलें उससे। क्यों क्यों कह रहे हैं कि एक बार मिलना है? जैसे आज मिलने जाऊंगा वो बस आज ही जाऊंगा, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी बात की तरह मेरी बात का मतलब भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बस इतना जान लो कि नविया से जिब्रान के मर्डर के बारे में बात करनी है मुझे। आप सिर्फ अपने बाप होने का फर्ज अदा करें सलमान। ये जज और पुलिस वालों का काम उन्हीं पर छोड़ दें। नविया को तो कभी याद नहीं रहा, लेकिन तुम तो ना भूलो कि मैंने बाप होने का फर्ज हमेशा अदा किया है। ताईजान, वो मैं अपनी दोस्त के घर जाना चाह रही थी। कौन दोस्त? मेरी एक ही तो दोस्त है, आशी जिसका नाम है, आ चुकी है यहाँ पर। वो चालाक सी लड़की जो यहाँ आती? जी। खैर, इजाजत लेते हुए बड़ी तमीजदार बन गई। क्या बात? जाओ, जल्दी आना। तुम मेरे किरदार पे शक कर रही हो, नबिया के किरदार पे शक कर रही हो, फिर कहती हो मेरा कसूर क्या? उमैर, इसमें किरदार की बात कहाँ से आ गई? You know what? तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। कहाँ छोड़ दूं? जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ छोड़। मैं सवाल कर रहा हूँ, घर जाना या कहीं और ड्रॉप होना? और जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब कौन देगा? देखो यार, नबिया और मेरे बारे में तुम उल्टे सीधे सवाल पूछोगी तो उनका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? वक्त देगा। आप अपनी जिम्मेदारी को वक्त पे क्यों डाल रहे हैं? अगर आपके और नबिया के बीच कुछ नहीं है तो कहते हैं कि जाए नबिया फाड़ में। हम दोनों अपना रिश्ता उसके लिए क्यों खराब करें? देखो यार, मैंने तुम्हें अपने और नबिया के बारे में जो कुछ बताया वो सही है और यही सब कुछ है। अब तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता और मुझे यकीन नहीं आता तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम मेरे किरदार पे शक कर रही हो, नबिया के किरदार पे शक कर रही हो, फिर कहती हो मेरा कसूर क्या? उमैर, इसमें किरदार की बात कहाँ से आ गई? You know what? तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? Nothing, just leave it. घर आ गया तुम्हारे। बहुत जल्दी आपको मुझे मेरे घर उतारने की। वैसे एक बात है, आपने हमेशा मुझे मेरे घर छोड़ा, कभी बीच चौराहे पे नहीं छोड़ा। लेकिन दर्द एक सही होता है।
आशी, आशी, बेहतर होता कि ये बात मुझे पहले ही मालूम हो जाती। अब क्या कह सकती हूँ मैं, बस आपके सामने ये सब कुछ ऐसे ही है, यही सब कुछ देखती रहती हूँ मैं। जी जाओ। अब देखे ना भाई साहब, क्या कहूँ, अगर मुझे नबिया बता के चली जाती, मैं को रोक लेती उसे, कुछ कहती मैं उसे। नबिया, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। धूपते रोते भी बहुत प्यारी लगती है। मैं जब नबिया से मिलने गया, खुद तो वो घर पे थी नहीं, और ना ही किसी को बताकर गई थी कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, बस दुआ कीजिए। आपका केस ऊपर वाले की अदालत में भी चल रहा है, और उसकी अदालत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। रात हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें खबर सुनाऊंगा और फिर देखूंगा कि खुशखबरी मिली किसको है। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।